अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप एक माह में कितने बच्चों को जन्म देता है? सांप तो वैसे ही दुनिया का ख़तरनाक और जहरीला जानवर है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि काश ये दुनिया से ख़त्म ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर साल लाखों लोग सांपों के डसने की वजह से हमेशा की नींद सो जाते हैं। मगर ये सांप कम होने की बजाय डबल ट्रिपल स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक मादा सांप एक ही माह में इतने बच्चे दे देती है कि आपके होश उड़ जाएं। आपसे गुजारिश है कि इसको वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करने के साथ साथ आपको एंटरटेन भी करेगी। नंबर 1, चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सांप बच्चा देता कैसे है। यकीनन आप में से चंद ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइव अपनी आंखों से सांप को बच्चे देते हुए देखा होगा। सांप की ज़्यादातर इकसाम तो अंडे ही देती हैं, जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। मगर सांपों की कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जो अंडे देने पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि सीधा बच्चे ही दे डालती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जब एक मादा सांप बच्चे देती है तो बच्चे देते वक्त वो आगे की तरफ बढ़ती है और बच्चे देती जाती है। सांप के बच्चे चाहे दिखने में कितने ही छोटे, कमज़ोर और मासूम ही क्यों ना हो, मगर ये असल में उतने ही फुर्तीले और ख़तरनाक होते हैं। सांप के बच्चे पैदा होते ही पूरी कुव्वत के साथ इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि छोटे सांप को भी पकड़ना बाज़ औक़ात उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि बड़े सांप को पकड़ना। नंबर 2, कोबरा को दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन सांप कहा जाता है। इसकी वजह इसके छोटे और नुकीले दांत होते हैं जो जहर के साथ भरे होते हैं। जब यह सांप किसी इंसान या जानवर की चमड़ी में अपने दांत गाड़ देता है तो साथ ही जहर भी उसके जिस्म में छोड़ देता है, जिससे उसकी फ़ौरन वहाँ मौत वाक़या हो जाती है। कोबरा उन चंद सांपों में से एक है जिसके डसने से कुछ ही मिनटों में मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 3, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सांप को मार देने के बाद हम बिल्कुल महफूज हैं और अब सांप हमें कुछ नहीं कहेगा। मगर नहीं जनाब, जिसकी फितरत में ही कुदरत ने डसना रखा हो तो वो मरने के बाद भी अपनी फितरत नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि इंसान की आदत बदल सकती है मगर फितरत नहीं। यही असूल सांपों पर भी अप्लाई होता है। एक अंदाजे के मुताबिक कुछ सांपों का अगर सर काट कर उनके जिस्म से अलग भी कर दिया जाए तो वो फिर भी अगले 1 घंटे तक किसी भी इंसान या जानवर को डसने की सलाहियत रखते हैं। और इस डसे जाने की शिद्दत भी उतनी खतरनाक होती है जितना कि एक जिंदा सांप के डसने की, क्योंकि सांप का असल हथियार यानी जहर तो उसके जबड़ों में ही होता है। इसलिए अगर उसका जिस्म कट भी जाए तो वो अगले 1 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। नंबर 4, अब ज़रा इस सांप से मिलिए जिसे सेमी वेनोमस कहा जाता है, मतलब कि इसका जहर बाकी सांप को निस्बत कम जहरीला और असरदार होता है। जब ये सांप किसी को काटता है तो उसकी मौत तो वाक़या नहीं होती, मगर वो बेहोश हो जाता है। जब वो जानवर बेहोश होता है तो ये सांप उससे निगल कर अपनी खुराक पूरी करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है? वैसे तो इसकी बेशुमार निशानियाँ हैं, पर चलिए आपको एक निशानी बताते हैं जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती है, और वो ये कि जिस सांप का निचला हिस्सा सफ़ेद यानी वाइट होगा वो सांप जहरीला होगा, और जिस सांप का निचला हिस्सा यानी पेट वाला हिस्सा पीला यानी येलो होगा वो आम तौर पर जहरीला नहीं होता। मगर हमारी आपको यही सलाह है कि आप हर किस्म के सांपों से बचकर रहिएगा। और वैसे भी इतनी हिम्मत किसकी होती है कि वो सांप को उठाकर चेक करे कि उसके पेट का रंग पीला है या वाइट। नंबर 5, अब आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होगा। रसल वाइपर दुनिया के जहरीले तरीन सांपों में से एक है और ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। ये भी उन्हीं चंद एक सांपों में से एक है जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक इंडिया के गांव में किसी जगह से रसल वाइपर के मिलने की इतला स्नेक कैचर यानी कि सपेरे को दी गई। सपेरे का काम सांपों को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ देना होता है। खबर सुनने पर फ़ौरन से पहले वहाँ स्नेक कैचर पहुँच गया, मगर वहाँ जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। जैसे ही उसने रसल वाइपर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रसल वाइपर ने उसी वक्त बच्चे देने शुरू कर दिए और एक ही साथ तकरीबन 80 बच्चों को जन्म दिया। ये सीन न सिर्फ स्नेक कैचर बल्कि पूरे गांव वालों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। स्नेक कैचर तो यहाँ एक रसल वाइपर को पकड़ने आया था, मगर अब 80 मज़ीद बढ़ चुके थे। मगर अब जो आगे हुआ वो इससे भी ज़्यादा डरावना था। वो ये कि मादा सांप ने अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक बच्चे को खाती चली गई, यहाँ तक कि मादा सांप ने अपने 80 बच्चों में से 30 बच्चों को ज़िंदा निगल लिया। असल में रसल वाइपर सांप अपने ही बच्चों को खा जाते हैं जब इनको भूख की शिद्दत हो। इस मादा सांप ने 30 बच्चों को खा लिया और बाकी 50 बच्चे अभी भी वहीं पर थे। रसल वाइपर के बच्चे भी
पैदा होने से पहले भागने की सलाहियत रखते हैं और काफ़ी फुर्तीले होते हैं। जो सांप अपने बच्चों को नहीं छोड़ता वो भला आपको कहाँ से माफ़ करेगा। इसलिए सांप पालने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि लाख बार सोचिए। नंबर 6, ये वाकया भी दिल दहला देने वाला है। गार्डन में एक पुराना स्पीकर रखा हुआ था जो कि काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा था। घर वालों के मुताबिक स्पीकर के डिब्बे से मुसलसल आवाज़ें भी आ रही थी। जब एक बच्चे ने हिम्मत करके स्पीकर के डिब्बे को खोला तो उसमें एक मादा सांप और उसके बच्चे थे। मतलब सांप की पूरी फैमिली उस स्पीकर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि जिसने ये डिब्बा खोला होगा तो उसका अगला पूरा हफ्ता खौफ के मारे नींद से बुरा हाल हुआ होगा। इसलिए कहा जाता है कि एहतियात ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।